हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीर्ति त्रिपाठी। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? और आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आई हूँ एक वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के लिए, जो कि ये भी हमारे डेली लाइफ से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं और जो कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोगों की लाइफ। इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाए तो हमारी लाइफ अच्छे से आगे चल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और टॉपिक तो फ्रेंड्स आप लोगों ने थंबनेल मेरा देखा होगा, उसी से रिलेट करती हुई चीज़ें हैं कुछ ऐसी ही। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है फ्रेंड्स, ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, ये जो सोनम राज का केस जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना फ्रेंड्स, ये तो सोच के ही दिल दहल जाता है। आप लोगों को सबको पता है इस स्टोरी के बारे में, सोनम राज की क्या स्टोरी रही। ठीक है फ्रेंड्स, राज के साथ क्या क्या हुआ और जो कि बहुत गलत हुआ उसके साथ। तो कुछ इसी से रिलेटेड चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपने वीडियो को फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए किसी लड़का लड़की की शादी होने वाली है, या फिर उसके लिए लड़का देखने गए या फिर लड़की देखने गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिफ़ोर मैरिज हमें लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें उससे ये 2-3 सवाल तो ज़रूर पूछने चाहिए कि मान लीजिए अगर सामने लड़की है हमारे, ठीक है, और उससे हमें ये ज़रूर पूछना है कि आप इस मैरिज से खुश तो हैं, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं कि नहीं है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपकी कोई शादी करा रहा है, या फिर माँ बाप की मतलब रजामंदी से आप मतलब ऐसा होता है ना कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं, कोई उनका मन खुश नहीं होता, वो किसी और को पसंद करते हैं, ये सब बातें होती हैं। तो उनसे ये ज़रूर पूछना होता है, ये ज़रूर पूछना चाहिए कि मतलब आप इस शादी से खुश हैं, इस रिश्ते से खुश हैं कि नहीं हैं। आप उनके मन की बातें जानिए, समझिए, उसके बाद इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ऐसे बिना सोचे समझे कभी भी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा टॉपिक ये भी होता है फ्रेंड्स कि दूसरा सवाल हमें ये भी पूछना है कि हम तो जैसे राजी हैं, या फिर लड़का हुआ चाहे लड़की हो, कोई भी हुआ, तो उससे अगले इंसान से हमें ये पूछना है, चाहे लड़की हो तो लड़के से पूछ ले, लड़का है तो लड़की से पूछ ले, कि आपकी लाइफ में पास्ट में कोई और तो नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं। कहीं आप किसी और को तो पसंद नहीं करते हैं, कहीं ज़बरदस्ती आपकी शादी करवा दी जा रही हो आफ्टर मैरिज, फिर आप बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिलेशन में, ये भी होता है फ्रेंड्स। और जैसे कि आप सबको पता है कि जो केस चल रहा है फ्रेंड्स इन दिनों, तो उसमें भी यही दिक्कत कुछ ऐसी ही सुनने में आ रही है न्यूज़ में। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। जब भी रिश्ता कहीं पे भी देखने जाएं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से बातचीत कीजिए, उनके मन की बातें जानिए, उनके नापसंद को एक बार समझिए, उसके बाद रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ओके फ्रेंड्स, तो यही हमारा टॉपिक है आज का, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आजकल समाज में जो हो रहा है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स कि रिश्ता क्या हो रहा है। रिश्ते की कोई वैल्यू, कोई अहमियत रही नहीं गई है। यहाँ तक कि और कोई रिश्ता छोड़िए फ्रेंड्स, पति पत्नी बनने के बाद पति पत्नी का रिश्ता कहाँ जा रहा है, किस मोड़ पे जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है फ्रेंड्स, एक अनमोल, एक पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन उसमें आजकल इस अनमोल बंधन की कोई वैल्यू नहीं रह गई है कि पति पत्नी की मतलब एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आफ्टर मैरिज अगर आप लोगों को कहीं घूमने भी जाना है तो कम से कम आप 3-4 महीने का वेट कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के मन की बातों को जानिए। तुरंत आप जाओगे घूमने तो इसमें इंसान एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की मतलब फीलिंग क्या है, उनका मन में क्या, उनके मन में क्या चल रहा है, कुछ कोई जान नहीं पाता फ्रेंड्स। हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं तुरंत की मैरिज में कि वो इंसान कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए मैरिज के बाद। हमें देखना है कि वो इंसान कैसा है, या फिर वो लड़की कैसी है, वो लड़का कैसा है, उसके बाद हमें कहीं घूमने जाना चाहिए। अकेले तो ऐसे कभी मत जाइए फ्रेंड्स, और जाइए तो एक दूसरे को पहले अच्छे से जांच लीजिए, परख लीजिए, समझ लीजिए, तब हो जाइए घूमने फिरने। क्योंकि अभी देखा ना फ्रेंड्स क्या केस हुआ है,
फ्रेंड्स कहीं पे भी जाइए तो थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दीजिए पहले, उसके बाद कहीं अकेले घूमने जाइए, क्योंकि आजकल किसके मन में क्या चल रहा है कोई किसी का मन नहीं जान पा रहा है। कौन इंसान किस तरीके का है, कौन किसको पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता। अभी हम उसके साथ थोड़े दिन टाइम बिताएंगे, थोड़ा सा फैमिली के साथ रहेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, उसके बाद आप कहीं जाइए घूमने फिरने। ओके फ्रेंड्स। और दूसरी बात तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, अब ऐसा हो गया है कि ये जो समाज में चल रहा है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि शादी के बाद मतलब तुम्हें ऐसा अगर करना है या फिर किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ, अगर फ्रेंड्स किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है तो आप शादी ही मत कीजिए। आप पहले ही बता दीजिए कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें वो पसंद करता है या फिर हम उसे पसंद करते हैं, तो किसी की लाइफ तो बर्बाद नहीं होगी ना फ्रेंड इससे, किसी का परिवार तो नहीं दुखी होगा ना बाद में। और आज यही हुआ कि आज राज के परिवार की क्या हालत है, आप लोग न्यूज़ में खुद देख रहे होंगे। अगर आपको उस लड़के के साथ ऐसा करना था तो कम से कम उसकी लाइफ बर्बाद होने से पहले ही आप उसको बताओ। आजकल जो हो रहा है ना बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है फ्रेंड्स। तो जब भी आप रिश्ता देखने जाइए, लड़की हो चाहे लड़का हो, कभी भी ये मत देखिए कि शक्ल सूरत, वो इंसान इतना सुंदर है, वो इंसान इतना सुंदर है, या फिर वो इतना बेकार था, वो इतनी सुंदर मिल गई मुझे, ये सब मत देखिए। लड़की कितना कमाती है, क्या पोस्ट है उसकी, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बस एक बढ़िया लड़की देखनी है, पोस्ट और पैसा ये सब नहीं देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, पैसा वैसा तो हरदम आने जाने वाली चीज़ें, पैसा आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन लाइफ आपकी एक बार अगर चली गई ना फ्रेंड्स तो वो हाथ में नहीं आने वाली। तो इसलिए अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी ये मत देखिए कि लड़की इतना कमाती है, लड़की इतना कमाती है, लड़का इतना कमाता है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, कितना अच्छा लड़का है, ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जो लाइफ पार्टनर साथ में एक दूसरे की फीलिंग को समझे, कदम से कदम मिलाकर चले, रियल में वही असली लाइफ पार्टनर होता है फ्रेंड्स। कोई पैसा कौड़ी ये सब एक समझ लीजिए, कोई भी ये सब मोह माया है, कुछ ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं। अगर हमारी लाइफ अच्छी है, हमारी लाइफ हमारे साथ दे रही है तो हम अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें अपनी लाइफ से बढ़कर किसी चीज़ को ध्यान नहीं देना है। कभी भी रिश्ता देखने जाइए तो इन 2-3 सवालों का ज़रूर जवाब मांगिए। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उन लोगों से इस चीज़ का जवाब ज़रूर मांगिए कि आप इस रिश्ते से खुश हैं कि नहीं हैं। पहले उसकी मन की फीलिंग्स को समझिए। रिश्ता पक्का होने से पहले ही ये सारी बातें हो जानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा जो माहौल चल रहा है ना, वैसे ही बच्चे ज़्यादातर शादी के लिए इतना जल्दी तैयार नहीं होते हैं, बट ये जो माहौल न्यूज़ वगैरह में ये सब देख रहे हैं ना, इसकी वजह से और भी ज़्यादा सब बच्चों जो और तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही टॉपिक था कि कभी भी रिश्ता देखने जाएं तो इन 2-3 सवालों का ज़रूर ख्याल रखें। अपने लाइफ पार्टनर से इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है फ्रेंड्स, अपने लाइफ को बर्बाद होने से बचाइए, अपनी लाइफ का ख्याल रखिए। कभी भी शक्ल सूरत किसी अगले इंसान की, कमाई धमाई, उनकी पोस्ट वगैरह ये सब देखकर शादी बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा कम कमाने वाली या फिर कमाएगी ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोग इन सब चीज़ों सवालों को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचाइए। इन सवालों को ज़रूर पूछना फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बर्बाद होने से पहले बच जाएगी। फ्रेंड्स देखिए आजकल न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। पहले अभी दूसरा एक केस चल रहा था और अब ये दूसरा केस चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक के बाद एक रिश्ते में कितनी ज़्यादा समझ लीजिए सोच सोच के ही दिल दहल जा रहा है। इतनी दर्दनाक कहानी बन रही है, क्या समझ में ही नहीं आ रहा, रिश्ते का कोई मोल रह ही नहीं गया है। तो फ्रेंड्स अपनी लाइफ में आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ में अपने करियर पर ध्यान दीजिए। अगर आप रिश्ता लेके कहीं पर भी जाएं तो इन 2-3 सवालों का ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और एक दूसरे को समझने का टाइम लीजिए, उसके बाद कहीं जाइए अकेले घूमने, क्योंकि किसी का मन का कुछ पता नहीं है, कौन क्या कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसको समझिए वो कैसा इंसान है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बाद ही अकेले कहीं जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का मेरा यही वीडियो था फ्रेंड्स, आज का मेरा यही टॉपिक था और अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय श्री श्याम फ्रेंड्स।